जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो इसके आज के इस वीडियो में हम जो है 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन जिसके झा के द्वारा जो तैयार किया गया है उसी का हम देखेंगे। और ये जो है हमारा केमिस्ट्री आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले भी हम जो है केमिस्ट्री का दो वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो ये दोनों वीडियो जो है आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 363 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 362 तक कर चुके हैं। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं अपने इस सवाल को। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। मेहनत करने से ही कुछ आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप आलस करेंगे तो फिर आगे बढ़ने की संभावना आप खो दीजिए। देश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है। तो यहाँ पे जो है आपको समस्थानिक को ध्यान में रखना है कि समस्थानिक का गुण के बारे में आपको बताना है, इसीलिए ऑप्शन को पढ़ते समय आप समस्थानिक के बारे में ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं समस्थानिक को। समस्थानिक में क्या होता है दोस्तों कि देखिए शब्द से ही आपको हम याद रखवा देते हैं। सम का मतलब होता है समान और स्थानिक का मतलब क्या हो गया, स्थान, यानी कि समान स्थान पे जो तत्व रहते हैं। तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें किस तत्व को समान स्थान में रखा गया है, तो जिसकी परमाणु संख्या क्या है, एक जैसा है। तो परमाणु संख्या समान होगा, तो ये बात ध्यान रखना है। और परमाणु संख्या जो होता है, ऑप्शन हमारे पास क्या है कि उनकी परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, नहीं। समस्थानिक के जो होते हैं ये उनकी परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होते हैं, इसके कोई लेना देना नहीं है। उनकी परमाणु संख्या समान होते हैं। तो ऑप्शन हमारा 2 सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो भौतिक गुण ये भिन्न प्रदर्शित करते हैं, ये भी क्या है, समस्थानिकों के गुण में से आता है। समस्थानिक जो होते हैं ये समान, चौथा क्या है कि ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ये जो है समस्थानिक के गुण में से आता है कि ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या क्या है, समान है। जिसकी भी तत्व की परमाणु क्रमांक समान है तो उनकी जो रासायनिक गुण होगा वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे, समान। और रासायनिक गुण समान हो गए तो भौतिक गुण वो समान हो सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 जो है सही है और हमें कौन सही है यही बताना था। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को आप अच्छे से समझिए ताकि आप समझ पाए। ठीक है, कंटेंट पे जाना है वीडियो, और या फिर चैनल पे कि छोटा चैनल है बड़ा चैनल है उस पर नहीं जाना है। पढ़ने और नहीं पढ़ने वाला बच्चा में यही एक ही बात का एकदम बहुत जरा सा अंतर है। क्या है, सफल और असफल की बात करें तो उसमें जरा सा अंतर है कि जो सफल है और जो असफल है उसमें कितना अंतर, बहुत जरा सा अंतर है। कि असफल व्यक्ति जो है, असफल व्यक्ति क्या होता है कि करके, ठीक है, बहुत दूर तक करके छोड़ देता है, और सफल व्यक्ति क्या होता है, उसको पूरा करके ही छोड़ता है। तो यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इसको वीडियो को यदि आप देखना शुरू किए हैं जिस इच्छा से, इस शिक्षा को पूरा करके ही आप इसको छोड़िए। धीरे धीरे अपनी हैबिट में इस बातों को लाइए। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान और द्वारा अनुपात डैश में मौजूद होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान का अनुपात हमको बताना है किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान जो कार्बन का होता है वो 12 होता है। क्या होता है, 12। उसी तरह से जो CO2 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। यहाँ पे लेकिन 2 O2 है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। और यहाँ पे आप काट सकते हैं 4 तिया 12 और 4 8 32, तो 3 और 8 का अनुपात बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो 12 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो इसीलिए यहाँ O2 है, 16 दूनी 32 हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी तत्व की संयोजक शक्ति, जिसको क्षमता कहते हैं, यानी संयोजक क्षमता क्या कहलाती है। यानी कि संयोजक शक्ति का मतलब क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने की क्षमता को, तो उसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजी एक अलग होता है, संयोजी जो होता है वो अलग होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बोलते हैं उसको अलग बोलते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि अंतिम कक्ष में जो है कितना इलेक्ट्रॉन है उसको संयोजी कहते हैं। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी अभिक्रिया में जो है रिएक्शन में भाग लेगा उसको संयोजकता कहते हैं, और यही उसकी वास्तविक क्षमता होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, संयोजकता कहलाती है। और धातु की जो संयोजकता होती है, जितने भी धातु है इसकी संयोजकता जो होती है 1 2 3 इतना ही हो सकता है। इससे अधिक हो गया किसी का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन भी इसका इतना ही है, संयोजकता भी इतना ही होता है।
यदि 4 है तो वो समझ लीजिए धातु नहीं होगा, वो उपधातु होगा या उधातु होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, इससे ऊपर भी चला जाएगा तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन का एक अणु का हमें द्रव्यमान बताना है कितना होता है। देखिए ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है, यदि आपको ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना है तो इसको बताते हैं कैसे निकालना है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। एक ऑक्सीजन में कितना द्रव्यमान होता है 16, तो 2 में कितना होगा 32, जो जितना होगा वो 32 आ गया। अब हमको अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान निकालना है, इसलिए मोलों की संख्या से आप क्या कीजिए भाग दीजिए। तो मोल की संख्या कितनी होती है, एक मोल की संख्या 6.023 गुना 10⁻²3। तो ये आपका यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर लिख लीजिए 32/6.023 गुना 10⁻²3। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट इतना से जब इसमें भाग देंगे तो 6×5 लगभग 5 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, केवल डी में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दिमाग लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो यहाँ पे आता है 6.023 गुना 10⁻²3 ये जो है, तो इसमें आप फंसना है नहीं। इसमें यहाँ ऐसे सवाल में आपको जैसे मैथ का बनाते हैं आप लॉजिक लगा के, उसी तरह से इसको भी बनाना है। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सब में परमाणु अणु ये सब ग्राम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मोल दिया हुआ है, तो मोल वाले पे का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अधिक हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक मोल में कितने अणु होते हैं, एक मोल में कितने अणु होते हैं या कितने परमाणु होते हैं, वो होते हैं कितने 6.023 गुना 10⁻²3। अब देखिए यहाँ 10⁻23 है और ये सब इतनी क्या इसका बिगड़ पाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 6 गुना भी है और साथ में 10⁻23 भी है, इसलिए जिसमें मोल आ जाएगा वही क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको क्यों चुना। ठीक है, क्योंकि मोल पे हम गए, मोल में संख्या कितना होता है आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम यहाँ पे द्रव्यमान जो है 27 है, दिया हुआ है, नहीं तो आपको इनकेस आपको याद करना पड़ेगा। एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगा। अब हमें यदि अणुओं की संख्या निकालना है तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, जितना आपको जो दिया हुआ है द्रव्यमान उसको लिख लिए, और जो जिसका है जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का अणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान उससे डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये 2 हो गया। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या होगा। अभी बताए थे 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या होता है, तो वो 6.023 गुना 10⁻23। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10⁻22 है और ये सब माइनस में है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये। बहुत सारा जगह पे 6.022 भी लिखा रहता है, लेकिन आपको हम ये बता दें कि हम जो 23 लिखते हैं इसलिए लिखते हैं क्योंकि आधुनिक में अब जो है 23 लिखा जाता है। ये बहुत पहले का ही जो है मतलब चलता आ रहा है, जो कि वर्तमान के दृष्टिकोण से क्या है, ये ठीक नहीं है। किताबों में भी जो है लिखा चलता आ रहा है, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। वर्तमान में जो इसका एग्जैक्ट है वो 6.023 गुना है 10⁻23। ठीक है, तो ये इस तरह का है, तो ध्यान रखेंगे आप, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हीलियम में, ऐसी मतलब हीलियम होता है में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कितना मोल मौजूद होता है बताना है। वही बात, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है, जितना दिया हुआ है उसको लिखिए, जो ग्राम में दिया हुआ है उसको ऊपर लिखिए, और जिसका इसका जो है हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है उससे डिवाइड करिए। हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु संख्या 2 होता है, द्रव्यमान कितना हो जाएगा 4, तो 4 से जो है इसका डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा ये 13.5। क्या जाएगा 13.5। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, क्या ए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो लाइक करते चलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाए। जितना ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ज़्यादा वीडियो हम इस पर बनाएंगे और उतना फास्ट बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में किसका वजन सबसे ज़्यादा है। फिर से आ गया, किसका वजन सबसे ज़्यादा है, तो हमारे फोकस क्या होगा कि हमको जो है क्या करना है, मोल पे खेलना है। पहली बात क्या करना है, मोल पे खेलना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक बात क्या है कि मोल सभी में दिया हुआ है,
क्या है, सब में मोल दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जिसमें ज़्यादा मोल होगा उस पर देखिए, यहाँ पे 10 पे पावर 23 मोल दिया हुआ है, बाकी सब में एक एक मोल है। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, आप समझिए अभी तक है ना, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको ये बता रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। हमारे पास साधन नहीं है ना, तो हम भी जो है आपका फेस दिखा सकते थे, लेकिन फेस भी हम दिखाएंगे जब हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा सब्सक्राइबर का, तब हम फेस भी दिखाएंगे। और हम मैथ का आपको ऐसा अचूक बताएंगे सवाल, या अचूक तरीके से बताएंगे कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि हाँ हम कहाँ थे, हमारा सोच कैसा था, वो आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो पानी का 1 मोल में कितना अणु मौजूद होता है ये बताना है। तो पानी 1 मोल में आपको कण बताना है, तो ये बात आ गया, सिंपल सी बात है। 1 मोल के बारे में आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, बस सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6.022 गुना 10 पे पावर 23 अणु, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारा, सिंपल सी बात है, और कोई नहीं, क्योंकि एक मोल में पूछे हैं, 1 मोल में पूछे, 1 अणु में पूछे, 1 परमाणु में पूछे, सब में यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 500 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक में नहीं पूछा है, हमें जो है 540 ग्राम में ग्लूकोज में उपस्थित, ठीक है, तो मोलों की संख्या पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा जो ग्लूकोज है इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो क्या होता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। और कार्बन का हमने बताया कितना होता है, 12 होता है द्रव्यमान, 12 बर्छक है 72 हो जाएगा ये। और ये हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 गुना 1 12 ही रह जाएगा। और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, 16 गुना 6 16 के 96 हो जाएगा। आप इन सभी को जोड़ लीजिए, ये कितना हो जा रहा है, इस तरह से ये 180 हो जा रहा है, कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। अब दिया हुआ कितना है, 540, तो 540 को क्या करेंगे हम, 180 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 या 54, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही रहा होगा और आना ही है। CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या है। तो CO2 में 88 ग्राम में कितना अणु है, मोल नहीं पूछा है, क्या पूछा है, अणु की संख्या पूछा, ये कितना है ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, वही बात है कि ग्राम कितना दिया हुआ 88, तो 88 ऊपर लिखिए। और जो आपका CO2 पूछा है इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको पता है कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे 2 है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 और 12 44, तो 44 हो गया। 88/44 मतलब 2 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 2। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के बारे में पूछा है। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। तो H2 हाइड्रोजन का सूत्र होता है, और हमें यहाँ पे जो बताना है ये आप देख ही सके होंगे कि हमको मोल की जो संख्या है उससे गुना करना है। तो पहले हमें तो आपको मोल में निकालना पड़ेगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल की संख्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 ग्राम दिया हुआ है, तो 1 ग्राम को ऊपर लिखेंगे, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना आएगा, 0.5 जो है यहाँ पे मोल आ गया, ठीक है। तो मोलों की संख्या निकाल लिए। अब इस मोल की संख्या को जो है हम क्या करेंगे, 0.5 मोल जो है इसको हम 6.023 गुना 10 पे पावर 23 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो वही सिंपल सी बात, फिर से हम कैलकुलेशन, मैथ वाला कैलकुलेशन का दिमाग लगाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं लगाएंगे, मैथ वाला दिमाग लगाएंगे। क्या है, 6×5 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ है, ऑप्शन डी में है। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। कोई साइंस में डर इसीलिए जाता है कि हम अपने दिमाग को जो है फ्री नहीं सोचते हैं, छोड़ते हैं सोचने के लिए। आप फ्री माइंड सोचिए, या टीचर भी कई सारे होते हैं जो डरा देते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेंजीन में जो है बेंजीन में जो है इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है। आबंध का मतलब बॉन्ड हो गया, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या निकालना है किसमें, बेंजीन में। तो बेंजीन में जाने से पहले आपको हम ये बता दें कि आपको पहले आबंध यानी कि बॉन्ड के बारे में बता दें। यदि सिंगल बॉन्ड है ना, यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, और यही यदि डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 पाई बॉन्ड होगा और 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। बात समझे, क्या बोले, सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, और डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा। और यदि आपके पास जो है ट्रिपल बॉन्ड रहता है,
ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा और ये पाई होगा। तो पाई सिग्मा पाई ट्रिपल में, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। आपको अभी हम जो कॉन्सेप्ट समझाया उसको समझ गए तो आपके लिए ऐसा क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं होगा जहाँ पे जो है एकदम टीचर जो है बड़े बड़े टीचर मतलब क्या करते हैं, नाम एकदम सब जो है ना हवा बना रखा है डर का पढ़ाई को। तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बेंजीन का फार्मूला के साथ साथ संरचना पता होना चाहिए। क्या है संरचना इसका, चलिए यहाँ बनाते हैं। इस तरह से इसका कुछ संरचना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का इसका संरचना होता है और एक छोड़कर एक क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे जो होता है इधर प्रत्येक जो कोना है इस कोने पे क्या होता है, हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है। इधर सब क्या लगा होता है, हाइड्रोजन लगा होता है और ये पॉइंट जो है वहाँ पे कार्बन रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका होता है, इस तरह के ऊपर भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो पहली बात तो ये आप देख लीजिए ऑप्शन में कि बाद में जो है सभी में 3-3 दिया हुआ है, यानी कि पाई आबंध की संख्या ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, हमें सिग्मा बॉन्ड का केवल निकालना है। ऑप्शन के हिसाब से काम भी कर रहे हैं, हालांकि आपको बताते हैं। अब जितने भी सिंगल बॉन्ड है उसमें क्या होगा, आपका सिग्मा होगा। जैसे कि हम ऊपर से शुरू करते हैं तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा। यहाँ पे डबल है तो एक पाई हो जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो ये सिंगल है तो सिग्मा होगा और ये भी सिंगल है तो सिग्मा होगा, ठीक है। और ये भी इधर सिंगल है तो सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा, लेकिन ये एक पाई होगा, इधर भी एक सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा, यहाँ एक सिग्मा होगा, ये अंदर एक पाई होगा। तो इस तरह से यदि आप काउंटिंग करेंगे तो आपको जो है जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितने देर आ रहा है। चलिए यहाँ तो काफ़ी गजपिज हो गया। अब आपको केवल सिंगल बॉन्ड है ना करके दिखा देते हैं। 1 2 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा और 12 सिग्मा। तो 12 सिग्मा बॉन्ड मिल गया। कितना मिल गया, 12 सिग्मा बॉन्ड मिल गया। और 3 3 3 3 तो सब में है ही। और आप देखे भी होंगे इस तरह से भी जैसे बनाए थे, इसमें जो है 3 ही जगह पे डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे में केवल 3 पाई मिलेगा। तो इस हिसाब से हमारा 12 पाई और 3 सिग्मा 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया होगा। क्या आप ये बात को आप समझ में इतना दूर तक आप वीडियो देख के आए हैं तो आपको जो है ये बात समझ में आ ही गया होगा। और इतना दूर तक वीडियो देखने का मतलब है कि आप में सफल होने की गुण है, मेहनत करने का गुण है, ठीक है। तो आपको जो है इतनी बात हम समझा दी। यदि आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप हमें बताइएगा कि इस पर जो है और भी क्वेश्चन अलग से लाया जाए समझाने के लिए, तो वो भी हम समझा देंगे। हालांकि आज के जो क्वेश्चन था केमिस्ट्री में, ठीक है, वो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल ही था, ठीक है। तो पूरे का पूरा न्यूमेरिकल ही था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल या कुछ भी हो सब चलेगा। और न्यूमेरिकल से याद आया कि हमने जो है न्यूमेरिकल का जो है एक वीडियो बना चुके हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक जो ग्रुप डी में आया हुआ था, तो उसका जो है क्वेश्चन बैंक बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से आप जाके देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा। तो जो है इस चीज़ को जरूर आप देखा कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये मत भूलिए आप। इसी से आपके लेवल और एग्ज़ाम की तैयारी होगा। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, करते रहिए और जुड़े रहिए। और यदि चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो आप लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हमें और भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम आपको पढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी तैयारी में सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी हमारा क्या कीजिए, चैनल को शेयर करके सपोर्ट कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हम बता देते हैं 50% ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि आप चैनल पे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो भी लोग कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।